आपके सामने मौजूद हूं एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव का पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूला और बीजेपी का हिंदुत्ववादी एजेंडा, इन सब के बीच अर्श से फर्श पर आ चुकी बहुजन समाज पार्टी की जो मायावती है, उन्होंने एक नया ही खेल खेल दिया है। इन सभी समीकरणों के बीच क्या होगा मायावती का अगला प्लान? 9 अक्टूबर की तारीख को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मायावती क्या बड़ा संदेश देने वाली है और अपनी पार्टी में जान फूंकने के लिए माया ने अब कौन सा बड़ा कदम आगे बढ़ा दिया है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज हम अपनी रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी दमदार वापसी की कोशिश के प्रयास में है। 2 दशक के बाद एक बार फिर मायावती बदली रणनीति के साथ यूपी चुनाव के मैदान में उतरने की तैयारी में है। बसपा प्रमुख मायावती के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती अपने पार्टी के अस्तित्व को बचाने की है। लगातार कमजोर हो रहे जनाधार और चुनावी हारों के बीच मायावती अब 2027 विधानसभा चुनाव को करो या मरो की जंग मान चुकी। इस सिलसिले में उन्होंने बसपा संस्थापक कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस 9 अक्टूबर को मिशन 2027 की औपचारिक शुरुआत करने का फैसला लिया है। साथ ही पिछले दिनों विवादित मसलों पर जिस प्रकार से उन्होंने सरकार को घेरा है, उससे साफ है कि वे विवादों से बच रही हैं। ऐसे में उनकी कोशिश एक बड़े वोट बैंक को अपने प्रभाव में लेने की है। अगर मायावती की रणनीति सफल होती है तो ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली होगी। मायावती की प्लानिंग पूरे प्रदेश में एक बार फिर बसपा कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करने की है। कोविड काल के बाद से मायावती काफी कम सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखी है। यूपी चुनाव 2022 और लोकसभा चुनाव 2024 में भी उनकी जनसभाओं की संख्या उस स्तर की नहीं रही जैसे पहले दिखाई देती थी। चुनावों के समय मायावती खुद को एक्टिव कर लगभग हर क्षेत्र को छूने का प्रयास करती थी। इसका असर दलित वोटरों के बीच पार्टी से जुड़ाव पर बढ़ता था। पार्टी नेता की कम एक्टिव होने का असर वोटरों पर भी दिखा है। ऐसे में 2027 के चुनाव से पहले मायावती खुद को पूरी तरह से एक्टिव दिखाने की कोशिश में है। बसपा प्रमुख मायावती लखनऊ में डेरा डालकर लगातार नेताओं और कार्यकर्ताओं से बैठक कर रही है। उनकी रणनीति अपने कोर वोट बैंक को बचाए रखते हुए अति पिछड़े वर्ग और मुस्लिम समुदाय को साधने की है। प्रदेश भर में बसपा की ओर से कैडर कैंप लगाए जा रहे हैं। दूसरे दलों के स्थानीय प्रभावी नेताओं को बसपा में शामिल कराया जा रहा है। बसपा का पहला लक्ष्य अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव में अपनी खोई हुई सियासी पकड़ वापस पाना है। पार्टी इसे आगामी विधानसभा चुनाव से पहले की राजनीतिक प्रयोगशाला मान रही है और इन्हीं रणनीतियों के जरिए मायावती पंचायत चुनाव को मजबूती से लड़कर 2027 के विधानसभा चुनाव का मजबूत कैनवास तैयार करना चाहती है। माया को अपने इस एजेंडे में किस हद तक सफलता मिल पाएगी, ये भी फिलहाल जल्द ही साफ हो जाएगा। दोस्तों, आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।